नमस्कार दर्शक, मैं डीएसटीवी इंडिया न्यूज एंड डीएसटीवी मैं मिलन छत्री फिर एक बार आप लोग को सामने में हूँ। आज क्यों मेरा ये सब्जेक्ट आज मैंने इसलिए आप लोग को सामने में आया हूँ। वजह ये था, डिफरेंट डिफरेंट वजह दार्जिलिंग हिल्स लेकर चलते रहते हैं। यहाँ पे पॉलिटिक्स को करना और इशू बनाना यहाँ पे बहुत मामूली बात है। छोटी कोई भी चीज हो इन लोग इशू बना लेते हैं यहाँ के आदमी, भाई यहाँ का पॉलिटिकल लीडर्स लोग। आइए, अभी इस वक्त दार्जिलिंग पहाड़ में जो सबसे बड़ा चर्चित का विषय है, कुछ दिन पहले से चल रहा था, 30% टी लैंड 5 डिसमिल पट्टा की बात कर रहा था। उसके बाद आ जाइए, अभी हाल ही जो चाय बागान की मजदूर लोग को अपकमिंग फेस्टिवल दुर्गा पूजा व दशहरा, उनकी उस विषय लेकर 20% बोनस व 20% बोनस की चर्चा चल रहा है। इसलिए चाय बागान की मजदूर लोग ने फर्स्ट प्लैकिंग करने के लिए, मतलब फर्स्ट क्लास जो प्लैकिंग होते वो किसी किसी जगह पे बंद रहा। लेकिन अभी इस जगह पे मैं पॉइंट टू पॉइंट काट टू काट आ रहा हूं। किसी ने कह रहा है कि यहाँ का जीटीए एडमिनिस्ट्रेशन जो चला रहा है उनका जिम्मेवारी बनता है चाय बागान का श्रमिक का हक दिलाने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन का तौर पे जीटीए का कोई जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल बीजेपीएम पार्टी का व अनित जी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है श्रमिक का हक दिलाने के लिए। जैसे अजय एडवर्ड के पास उसका हक दिलाने के लिए आंदोलन छोड़ के कुछ भी नहीं कर सकते उन्हें, विमल जी भी वैसे ही कर सकता है। लेकिन विमल जी ने आज दार्जिलिंग क्षेत्र का मिरिक बोल के एक सब डिवीजन है, उस सब डिवीजन में पत्रकार को सवाल के जवाब में उन्हें कहा कि फर्स्ट प्लॉगिंग होना चाहिए। आइए पॉइंट टू पॉइंट में आइए। देखिए, अनित जी यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे चाय बागान की समस्या जो है वो समस्या को टी बोर्ड इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा, टी बोर्ड को इंटरफेयर करना पड़ेगा। और यहाँ पे सांसद राजू जी का भूमिका बहुत ही अहम रहेंगे। लेकिन देखिए, हर बिजनेस फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर को आप लुक ओवर नहीं कर सकते, ओवरलुक नहीं कर सकते। क्यों बोले तो 31 मार्च तक का जो लास्ट ईयर का हिसाब है वो हिसाब क्लोज होने के बाद 1 अप्रैल से अगला साल 31 तक मार्च तो हिसाब किताब शुरू हो जाते हैं। अभी चाय का बोनस का विषय लेके जो बात हो रहा है, देखिए हमारा पड़ोसी मुल्क 2 पड़ोसी 3-4 पड़ोसी मुल्क है। जैसे दार्जिलिंग क्षेत्रों में 3 पड़ोसी मुल्क बोलने से 4 है, लेकिन 4 में 2 का चाय में योगदान बहुत कम है वर्ल्ड वाइड मार्केट में, और 2 की बहुत बड़ा भूमिका रहते हैं। एक तो चाइना का मार्केट बहुत स्ट्रांग है, इंडिया से भी बहुत स्ट्रांग है, उन लोग दार्जिलिंग का टी का साथ कंपटीशन करने के कतार पे है। और नेपाल में इल्हाम जिला बोल के एक जगह है और फिकल बोले एक जगह है, 2 जिला है। यहाँ पे चाय जो उत्पादन होते हैं फर्स्ट फ्लश सेकंड फ्लश। देखिए, अभी पॉइंट पे आइएगा। कुछ दिन पहले कुछ एक व्यक्ति ने कुछ एक कम्युनिटी के ऊपर में मिसलीड शब्द प्रयोग किया था, उनको अरेस्ट भी किया गया। आज चाय बागान लोग को, मजदूर लोग को जो इकट्ठा कर रहा है, उन लोग भी खुद मालूम नहीं किसके लिए इन लोग कर रहा है। मैं ये बात बोल रहा हूं, मेरा ये बात किसी को पसंद आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, हर किसी को पसंद हो मैं बोल नहीं सकता हूं। लेकिन पॉइंट टू पॉइंट काट टू काट में आएंगे तो आप लोग सोचिएगा, मिलन जी ने हमेशा जो चीज बोलते हैं थोड़ा डिफरेंट बोलते हैं और वो डिफरेंट चीज से ही सॉल्यूशन निकल जाते हैं। मैंने 30% जमीन लेकर 5 डिसमिल जमीन लेकर मैंने वो उस वक्त वंदना जी को और दूसरा को पूछा था मैंने, जो आप लोग जो एक्सरसाइज कर रहा है ये एक्सरसाइज क्यों कर रहा है, लीगल प्रोसेस आप लोग क्यों नहीं जा रहा है। बोला नहीं, ये हम लोग पहले अवेयरनेस एक्सरसाइज कर रहा है, उसके बाद लीगल प्रोसेस में जाएंगे। मतलब जनता को जहां की जहां उल्लू बनाने के काम चल रहा था। जब वो बोल रहे अमेंडमेंट हो सकता है, भाई अमेंडमेंट जब आपको कहना है जो आपका गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अमेंडमेंट ही नहीं कर रहा है, वो चीज करेक्शन नहीं कर रहा है, तो आप लीगल पे जाओ। अवेयरनेस करके धरना करके क्या फायदा। यहाँ पे राजू जी बहुत बड़ा अहम भूमिका रख सकते हैं। यहाँ के सांसद टी बोर्ड को
देकर चाय बागान मालिक वर्गों को यहां पे एक नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं कि चाय बागान मालिक पक्षों को एक फिक्स डिपॉजिट श्रमिक के बोनस की तौर पे रखने के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है टी बोर्ड। मैं बोल रहा हूं टी बोर्ड एक ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, लेकिन यह जीटीए नहीं कर सकता है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन कर सकते तो टी बोर्ड का ऑर्डर से ही कर सकते हैं चाय बागान बर्गर मालिक बिंदा मालिक लोग। अच्छा आइए, मैंने जो बात कर रहा था चाइना का बात, चाइना का मार्केट में इंडिया का चाय के साथ बहुत बड़ा कंपटीशन है। चाइना हर हाल में चाहेंगे इस बार दार्जिलिंग का फर्स्ट फ्लश चाय वर्ल्ड वाइड मार्केट में लेट में पहुंचे, ऑलरेडी लेट हो चुका है। क्यों देखिए हमारा मैं मिलन शेट्टी पर्सनली लास्ट ईयर से इस ईयर में वर्ल्ड वाइड मैंने जब घूमा करीबन 30-35 कंट्री मैंने घूम चुका हूं। चाय को लेकर मैं बात कर रहा था, लेकिन मैं भी चाय का कुछ थोड़ा बहुत लेता हूं परचेस करके। अभी यहां का श्रमिक वर्ग का कहना, नेता लोग का कहना, चाय बागान का मालिक लोग ये चाय लाख लाख रुपया किलो बेचता है, ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको प्रमाण दूंगा, मैं लास्ट ईयर कुछ गार्डन से चाय लिया था, फर्स्ट क्लास चाय EX01, EX02, 03, 04 4 सीरीज तक को चाय लिया था मैंने। फर्स्ट सीरीज का चाय लिया था मैंने 8,000 रुपया किलो, सेकेंड सीरीज का EX02 लिया था 6,000 रुपया करके, फोर्थ तक जाके हमको 4,500 रुपया करके मिला। जब EX12, 13 तक जाता है ना, वो चाय का दाम आ जाता है 2,000-2,500 रुपये पर किलो आ जाता है। लेकिन याद रखना, एक चाय बागान में फर्स्ट क्लास चाय व्हाइट टी हो और क्लोन टी हो और ऑर्थोडॉक्स की हो, वो 10 केजी 15 केजी मैक्सिमम 15 केजी होता है। फर्स्ट क्लास EX1, EX01 वो 15 केजी से ज्यादा नहीं होता, जितना बड़ा बागानी हो। मैंने इस बार भी लिया 8,000 रुपया करके किलो लिया, 2-3 बागान से कुछ चाय लिया मैंने। किसी बागान से 6 केजी उसका फर्स्ट प्रोडक्शन था, वो 6 केजी मैंने लिया। किसी बागान में 8 केजी हुआ तो 8 ही केजी लिया। लेकिन क्या होता है ना, बीच में जिन लोग एक्सपोर्ट करता है ये चाय लेके, वो चाय जाके उन लोग बहुत महंगा बेचते हैं, लेकिन गार्डन मालिक को मिलता है उतना ही 7-8 हजार रुपये। अभी बोलता है गार्डन मालिक लोग जब कमाने का मौका होता है फर्स्ट क्लास से, हाँ उन लोग को इस पैसा कुछ काम देते हैं। हम मालिक का पक्ष में नहीं बोल रहा हूं। आइए अभी नेपाल के बारे में क्यों बता रहा हूं। नेपाल का जो चाय होते हैं, नेपाल को चाय दार्जिलिंग का चाय की क्वालिटी की 18-20 की फर्क है। विशेष करके इलाम जिला, फिकल जिला में जो चाय के बागान है, बगीचा है, तो बागान की चाय दार्जिलिंग के साथ क्यों जियोग्राफिकली देखिएगा, वेदर देखिएगा, ये सेम है, तो इसकी वजह से यहाँ के स्वाद एक ही होते हैं। तो इस वजह से चाइना और नेपाल वर्ल्ड वाइड मार्केट पकड़ नहीं सकते, क्योंकि नेपाल का बहुत कमियां है। यूरोपियन मार्केट बोलिए, जापान का मार्केट बोलिए, चाय का मेन मार्केट है यूरोप और जापान है। फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास नहीं है, सेकंड क्लास को तो उन लोग लेता ही नहीं, बहुत कम। फर्स्ट क्लास का EX12 तक यूरोप में जाता है, जापान में जाता है। तो देखिएगा चाइना जितना भी कोशिश कर रहा है, जो दार्जिलिंग का चाय का प्रोडक्शन व प्लैगिंग जितना लेट हो, चाइना मार्केट वर्ल्ड वाइड में पकड़ लेगा। दार्जिलिंग में नुकसान, इंडिया का इकोनॉमी में नुकसान आ जाएगा। जैसे कोविड का टाइम में चाइना ने क्या किया था, ठीक इसी जगह पे चाइना ने घुमा के नेपाल को यूज करते हैं। चाय में बोलिए, नार्कोटिक्स में बोलिए, इंडिया में ड्रग्स जो सप्लाई होता है चाइना की तरफ से होते हैं, नेपाल होके होते हैं। देखिएगा हिंदुस्तान में जितना भी ड्रग्स पकड़ जाते हैं ना, जो बॉर्डर से, सबसे ज्यादा नेपाल बॉर्डर से पकड़ जाते हैं। SSB बोलिए, BSF तो बॉर्डर नहीं, SSB कस्टम जो भी हो, इन लोग सुरक्षा में तैनात जितने भी आदमी हैं उन लोग पकड़ लेते हैं। तो सोच लीजिएगा चाइना कितना बड़ा गेम खेलता है यहाँ पे। चाइना चाहते हैं दार्जिलिंग में हमेशा ही अनस्टेबल रहे, सिचुएशन हमेशा गर्म रहे, तो वो यहाँ पे इजी एक्सेस कर पाते हैं। थर्ड पर्सन देकर, वो नेपाल को चाइना यूज करते हैं। लेकिन यहाँ का जो ओरिजिनल दार्जिलिंग है,
नेपाली भाषी गोरखा लोग जो है, इन लोग प्रवक नहीं होते, लेकिन कुछ आदमी प्रवक हो जाते हैं। कैसे? लालची में आके प्रवक हो जाते हैं। यहां पे आप लोग पॉइंट पे जाइएगा। नेपाल को चाय को ऐसे भी हो सकते हैं, नेपाल को चाय इंडिया में लेकर उनको कॉस्टिंग कम है, उनका प्रोडक्शन कॉस्टिंग कम है, बहुत कुछ कमियां हैं। वो दार्जिलिंग में आके दार्जिलिंग का टैग लेकर बाहर में जाते हैं। दार्जिलिंग का मार्केट तो 60% नहीं 45% नेपाल ने बर्बाद करवा दिया चाइना का माध्यम से। क्यों? फिकल और इलाम जिला में चाइना टी लीफ का जो होता है ना, चाइना टी प्लांटेशन बहुत ज्यादा है। जैसे यहाँ पे ग्लेनबोन एक्सरेव है, चाइना लीफ मिलते हैं, चाइना पेड़ मिलते हैं। ऑर्थोडॉक्स में क्लोन होता है, बहुत डिफरेंट होता है। ये जो चाय बागान को जो मजदूर लोग आज धरना में है, इन लोग को भी मालूम है, उन लोग जिस बागान में काम करते हैं, जिन बागान में पत्ती टिपते हैं ना, प्लगिंग करते हैं, उन लोग को भी मालूम है फर्स्ट क्लास EX1 EX2 कितना किलो करके निकालते हैं। ज्यादातर ज्यादा 20 kg 25 kg। सेकंड EX0203 में 20-25 kg निकालते हैं, उससे ज्यादा नहीं निकालते। और EX01 तो मर्द के दम तक 12 kg तक नहीं जाता है। बहुत बड़ा गार्डन हो तो 10-12 kg होता है। हिंदुस्तान में मैंने जब जर्मनी लास्ट ईयर में गया था, हम नाम नहीं बताएंगे, वो गार्डन का ओनर को नाम नहीं बताएंगे, वो नेपाल का चाय इंडिया में घुसाते हैं। टी बोर्ड का बस इन लोग को हिसाब देना पड़ता है। इस बार टी बोर्ड ने जो निर्देशिका ऑर्डिनेंस जारी किया था, अनाउंसमेंट किया था 27 तारीख से प्लैगिंग होगा, लेकिन 2-1 गार्डन में 20-22 तारीख में चाय निकल गया, लेकिन वो चाय उन लोग शो अप नहीं कर पा रहा है। बात समझा लीजिएगा, इतना बड़ा कठिन सिचुएशन है। किसी को बारे में बोलने से सोच समझ के बोलना चाहिए। चाय श्रमिक दार्जिलिंग की दिल है, इस दिल को छेद करके, दिल दुखा के अब कभी कुछ भी नहीं कर सकते। चाय मजदूर लोग दार्जिलिंग का प्राण है, स्पंदन है, हार्ट बीट है। इन लोग का जो डिमांड है 20% बोनस की डिमांड है, ये हकीकत में सही डिमांड है, लेकिन इस डिमांड को नजरअंदाजा कर रहा है बहुत आदमी। लेकिन देखिए, मजबूरी उन लोग का भी है और इन लोग का भी डिमांड है। इन लोग का भी कहना, जो इन लोग जो चाहते हैं, ये चाहना के अनुसार इसको जल्दी से जल्दी कुछ काम हो, लेकिन ये नहीं है, प्रोसेस में जाना पड़ेगा। टी बोर्ड्स को, यहाँ पे लेबर यूनियन जितना भी आंदोलन कर रहा है, श्रमिक वर्ग आंदोलन कर रहा है, उन लोग को प्रोसेस में जाना पड़ेगा, मिसलीड होकर नहीं। मार्च महीना में फर्स्ट फ्लश की EX7 तक निकल जाते हैं। EX1 EX2 EX3 EX4 EX5 EX6 7 तक निकल जाते हैं। 7 सेशन निकल जाते हैं, 7-8 सेशन निकाल लेते हैं मार्च महीना तक। तो देखिएगा, इधर में यहाँ पे प्लैगिंग लेट होगा, प्रोडक्शन लेट होगा, तो वर्ल्ड मार्केट में वो जगह कौन दखल करेंगे? चाइना दखल करेंगे। और नेपाल में जो कुछ चाय प्रोडक्शन उत्पादन हुआ, वो चाय इंडिया में इलीगली घुस के दार्जिलिंग को ब्रांड लगा के दार्जिलिंग का चाय का बदनाम करेंगे। ये भी चाइना का प्लान हो सकता है। ऐसा नहीं है, जो नेपाल में जितना भी चाय बागान का मालिक है ना, वो हिंदुस्तान में नहीं है। बहुत सारे हिंदुस्तान की चाय बागान का मालिक का भी नेपाल में बिजनेस इन्वेस्टमेंट है चाय बागान में। तो सोचिएगा हम कहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे अनित को गाली करके, अजय को गाली करके, सरकार को गाली करके नहीं होगा। बुद्धि लगा के काम करना पड़ेगा। यहाँ पे देश प्रेम रहना पड़ेगा, सब कुछ सोच के करना पड़ेगा। पॉइंट कहां कहां से इशू बन सकता है देखिएगा। वो 30% जमीन के बारे में जो कहा था, कालिम्पोंग में एक फेसबुक कंटेंट क्रिएटर का आज भी देख रहा था, वो कुछ बोल रहा था 5 डिसीमल लेकर। लेकिन देखिए, यहाँ का गोरखालैंड टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ के बंदा लोग बोलते हैं, जो ऑपोजिशन वाले बोलते हैं ये संवैधानिक नहीं है। तो संवैधानिक नहीं है तो उसके बारे में आपको दिलचस्पी क्यों है भाई?
संवैधानिक चीज कुछ लेने के लिए आप लोग यहाँ का सांसद को क्यों प्रेशराइज नहीं कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज ग्रांटेड वाला कुछ डिमांड करने के लिए यहाँ के सांसद को आप लोग क्यों प्रेशर नहीं कर रहा है? ये तो नहीं कर रहा है भाई। सांसद आके मीठा बात बोल देते हैं, आप लोग भूल जाते हैं। करेंगे इस बार तो सांसद ने उस दिन धरना मंच में आया था, पत्रकार ने सवाल पूछा था कब होगा ट्राइपार्टाइट मीटिंग, डेट क्या हो सकता है टेंटेटिव, बोला नहीं हम कुछ नहीं बोलेंगे, होगा कब होगा उतना में सही है, उतना में संतुष्ट रहिए आप लोग। चाय बागान की मजदूर की समस्या को लेकर यहाँ का सांसद को मैंने पर्सनली मैसेज किया था, जो इंटरव्यू के लिए उनके मुखबंद से कुछ भी सुनने के लिए दार्जिलिंग के आदमी के लिए, बट उनके पास समय नहीं है क्या या नहीं है कि इग्नोर करके गया, अलग बात है। भाई आप मीडिया के सामने में आएंगे, सवाल का जवाब देंगे, तभी तो आदमी के पास दिल में दिलचस्पी आएंगे जो नहीं संतुष्ट होंगे। आप तो सवाल भी नहीं ले रहा है, आप सिलीगुड़ी के पत्रकार को वक्त दे रहा है, और यहाँ पे आते हैं तो जीटीए के घोटाला के बारे में आप बात कर रहा है। भाई जीटीए करे तो करे क्या? जीटीए के पास जो पैसा है ना, वो पैसा पट पट करके देता है गवर्नमेंट, और आप लोग बोलते हैं जीटीए कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड नहीं है, तो उस जीटीए के पीछे आप लोग पड़ा रहते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रांटेड नहीं आपका वर्सन में, आप लोग का वर्सन में, उसका पीछे आप लोग पड़ा रहते हैं। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रांटेड वाले चीज को ले आने के लिए आप लोग क्या कर रहा है, इसका जवाब आप लोग का पास है? मुझे नहीं लगता है। तो हम जितना भी बोले उतना ही काम हो जाएगा, और बोलना नहीं चाहता हूं मैं, इतना ही बोल रहा हूं, ये चाय बागान लेकर बहुत एक जियोपॉलिटिक्स चल रहा है। दार्जिलिंग चाय ब्रांड को डाउन कराने के लिए एक जियोपॉलिटिक्स चल रहा है, हथियार कर रहा है नेपाल को। नेपाल एक छोटा से माध्यम है, चाइना से ये इन्फ्लुएंट हो रहा है। क्यों? यहां पे जितना देर तक फ्लैगिंग रुक सकता है ना, उतना दिन ही चाइना के लिए फायदा है। एक चाय का जो ड्यूरेशन होता है ना, फ्लैगिंग होने का 8 दिन 9 दिन के अंदर में एक्सपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन मालिक के पास क्या मिलता है? वो बाबा जी का ठुल्लो ही मिलता है, कुछ भी नहीं। मालिक वो 8-10 हजार 7 हजार मैक्सिमम, दो एक गार्डन का चाय हम दाम पूछा था, वो 10,000 12,000 रुपया बोल रहा था, तो अभी उन लोग को निकला नहीं अभी तक। तो भाई सोचिएगा चाय का पोजीशन क्या चल रहा है, और चाय बागान लेके कितना आंदोलन कर रहा है आदमी। हाँ, बोनस तो उन लोग को मिलना है, उन लोग का राइट्स है, सालों से काम कर रहा है उन लोग, साल भर काम करते हैं। फेस्टिवल का टाइम में उन लोग को वो बोनस बहुत सहायक पहुंचाते हैं। चाय मजदूर लोग को ये बोनस के ऊपर में बहुत उम्मीद रखते हैं, लेकिन मालिक पक्ष को भी जानकारी सही ढंग से नक करना पड़ता है। अभी मालिक बोल रहा है नो वर्क नो पे, भाई वो काम कैसा करेंगे? एक आदमी बोल रहा था भाई जमीन तो जब नो वर्क नो पे होगा लॉकआउट करके चला जाएगा, कुछ आदमी बोल रहा था। लेकिन ऐसा हम किसी का टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, किसी के मात में मात बही है आप लोग। दार्जिलिंग ऐसे ही बहुत साल बहा चुका है। दार्जिलिंग को डिमांड लेकर 86 से 2017 तक बहुत खून बहा चुका है। घिशिंग साहब ने जो अचीवमेंट करवा के लेके आया था, उसके बाद उससे बड़ा कुछ अचीवमेंट यहाँ के लिए हो ही नहीं सका। आप लोग झूठा एश्योरेंस के पीछे भागते हैं। झूठा एश्योरेंस कौन कर रहा है तो आप लोग को अच्छे से मालूम है। हकीकत में रहिए तो अच्छे काम देंगे। अभी जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर है, उनके पास डीएम जिला शासक है, अनित जी यहाँ की जीटीए का चीफ एग्जीक्यूटिव है, अजय जी यहाँ की जीटीए का ऑपोजिशन लीडर है, मोहन जी एक पार्टी का लीडर है, विमल जी एक पार्टी का लीडर है, अरविरा एक पार्टी का लीडर है। आप लोग एक साथ मीटिंग कीजिए ना श्रमिक के विषय लेकर, क्या कर सकते हैं, क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन आप लोग श्रमिक को देके आंदोलन कर पाएंगे इन लोग, लेकिन इन लोग एक साथ मीटिंग नहीं करेंगे। मीटिंग करने से क्या, वो जो फेसबुक कंटेंट क्रिएटर होता है ना, इन लोग को मुख बंद हो जाएगा, उन लोग को ऐसा करना बंद हो जाएगा।
वो जो फेसबुक में बवाल करते हैं ना, सवाल पूछते हैं ना, उनका मुंह बंद हो जाएगा। विनय जी ने जब 2018 में 18 की 19 में हो गया ऐसे ही, श्रमिक के बोनस के लिए उन्हें भूख हड़ताल में बैठा था। जब उन्हें बैठा था और दूसरा लीडर लोग कहाँ गया था? अभी इस लोग श्रमिक का वोट लेता है, आप लोग श्रमिक से प्यार दिखाते हैं, लेकिन श्रमिक का प्यार कितना करते हैं? तो अभी आइए आगे में, आप लोग पत्रकार मित्रों हो, डिजिटल फेसबुक कंटेंट क्रिएटर हो, डिजिटल क्रिएटर हो, आप लोग क्यों ये सवाल नहीं उठा रहा है? उठाइए, तो आप देखेंगे क्या होते। लेकिन वो तो नहीं करेंगे। करेंगे क्या? एक दूसरे के साथ जुदाने के लिए, पॉलिटिकल एक्सरसाइज कराने के लिए, इशू से इशू, इशू से इशू, छोटा को छोटा का बड़ा, बड़ा को छोटा दिखाने के लिए काम करेंगे, छोटा को बड़ा दिखाने के लिए और बड़ा को छोटा दिखाने के लिए काम करेंगे। और कहीं भी कुछ भी हो, एक लास्ट हथियार है, घोटाला हो रहा है। घोटाला भाई, घोटाला हो रहा है, आरटीआई कीजिए, रोड ब्लॉक कीजिए। जो ऑफिस में घोटाला हो रहा है वो ऑफिस ब्लॉक कीजिए। आप लोग एक आदमी के नाम में केस दे पाएंगे, लेकिन 1000 आदमी, 10,000 आदमी, 20,000 आदमी को मार्च केस दे पाएंगे? नहीं पाएंगे। मतलब जनता को, आप लोग को मिसलीड कर रहा है कुछ व्यक्ति और कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसमें भ्रमित मत होइए आप लोग। इतना ही बोल के विदा लेना चाह रहा हूं। जय हिंद, जय भारत। फिर आएंगे कुछ बोलने के लिए, परसों आएंगे। क्यों, हम साउथ अफ्रीका जाने का मेरा वक्त हो गया। मैं उससे पहले एक बार यूरोप में जाऊंगा, तो यूरोप से भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा चाय का यूरोप में मार्केट में क्या प्राइस में बिकता है। इन लोग बोलते हैं ना जो 3 लाख 3.5 लाख रुपए किलो बिकता है, तो आप उस दुकान से ही आप लोग को लाइव दिखाऊंगा। तब तक विदा लीजिए। जय हिंद, जय भारत।